आज एक और चिंता भी है हमारी। देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी कवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वो ईडी के ऑफिस के अंदर है। उस ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। ये केंद्र सरकार का अपना असेसमेंट है कि वो Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखते हैं, और एक Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखने वाले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रखते हुए ईडी ने उनका क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, इस बात को केंद्र सरकार को देश के सामने रखना होगा। थैंक यू। मैम, आपको क्या लगता है सिक्योरिटी वाला जो आपने सवाल खड़ा किया है, क्या लग रहा है, किसी तरीके की साजिश आपको लग रही है कि हो सकती है, या किस तरीके का कंसर्न आप जता रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहली बार अरेस्ट हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन जी की भी जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्या उनको ईडी की कस्टडी में मिल रही है? कौन उस ईडी के ऑफिस में अंदर जा रहा है? जिस लॉकअप में अरविंद केजरीवाल हैं, उस लॉकअप में कौन जा रहा है, उनकी क्या चेकिंग हो रही है, उनके पास क्या मटेरियल है, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक कारण है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि उनके लिए कहीं से भी बड़े सिक्योरिटी के खतरे हो सकते हैं। लेकिन आज जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी की कस्टडी में ले लिया जाता है, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले में सुनवाई है, वहां से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसने बार बार कहा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, आज वो सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को भी न्याय देगा। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, देश में से 6 में से 1 नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह लोकतंत्र की लेवल प्लेइंग फील्ड का हनन नहीं है तो क्या है? आपने क्यों गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा होते ही? क्योंकि आप चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सकें, कि वो देश भर में जाके इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन ना कर सकें। तो ये देश के इतिहास में, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है, और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर लोकतंत्र को बचाया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से आज भी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा।